पहले सवाल सुन लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। एक चर का मतलब आप समझिए वह बहुपद जिसमें एक ही चर का इस्तेमाल किया गया हो उसको हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे। यहाँ पर एक चर में बहुपद कहेंगे। एक चर में बहुपद होने का मतलब है कि एक ही किस्म का चर यहाँ पर में उपयोग किया गया हो, भले ही घात कुछ और हो सकता है। जैसे इसका आपका है 4x² - 3x + 7। x² माने घात 2 है, घात 1 है, लेकिन चर एक ही है। क्या है? तो x है और x है, इसलिए कहेंगे कि यह जो है एक चर में बहुपद है। दूसरा हम देखते हैं कि y² + √2। ठीक है, तो y का घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है, और चर कितना है? तो एक ही है, इसलिए हम कहेंगे कि एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब तीसरा जब हम देखते हैं तो ये चर जो हो गया रूट में हो गया, तो चर जब रूट में रहे तो वो आपका बहुपद नहीं है, इसलिए हम सीधा से कह देंगे कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चर का घात जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका हम ये हटाएंगे रूट तो ये चला जाएगा माइनस में। y + 2/y, तो इस y + 2/y को हम लिख सकते हैं y + 2y - 1। तो यह भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि घात इसका माइनस में चला गया। फिर 5 नंबर में है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। घात कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन चर यहाँ पर में कई गो हो गया? 3 गो। एगो x हो गया, एगो y हो गया, एगो t हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि यह जो बहुपद है ये 3 चर में बहुपद है। यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर वाला नहीं, 3 चर, यह 3 चर में बहुपद है। लेकिन उस 2 नंबर का सवाल हम पढ़े तो कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताना है। प्रत्येक में माने सब में किसका गुणांक बताना है? तो x² का गुणांक बताना है, आप इसको ध्यान में रखना। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ x² का गुणांक बराबर कितना होगा जी? बहुत अच्छा, 1 होगा। यही ना है x², और इसका गुना यहाँ कुछ नहीं रहे, कोई अंक नहीं रहे, तो 1 समझते हैं। चूंकि 1 गुना x करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1x², और 1x² को केवल x² भी लिखा जा सकता है, इसलिए x² का गुणांक यहाँ पर में 1 हो जाएगा। 2 नंबर 2 - x² + x⁻3। ठीक है, तो यहाँ x² का गुणांक कितना हो जाएगा जी? बहुत अच्छा, -1 हो जाएगा। केवल x²। ठीक उसी तरह से π/2 x² + x, तो यहाँ x² का गुणांक बराबर π/2। ठीक है, हाँ 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में है √2x - 1। हाँ ठीक, तो आप कहेंगे कि इसमें तो कोई x² है ही नहीं, तो इसको हम क्या इस रूप में नहीं लिख सकते हैं कि 0x², हाँ उसके बाद आपका हाँ ठीक है √2x - 1। अब कहने का मतलब है कि इसका तो मान 0 ही हो जाएगा, तो फर्क तो कुछ पड़ा नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे दिया। यहाँ x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न को अगर पढ़ें तो 3 नंबर प्रश्न कहता है कि 35 घात के द्विपद का, ध्यान से सुनिए, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब कुछ एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें 2 पद है लेकिन घात 35 हो, और एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें एक ही पद है और घात कितना है? 100 हो। तो इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि हाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, +4, और दूसरा के लिए हम लिख सकते हैं, एक तो आपका ये हो जाएगा और दूसरा के हम लिख सकते हैं कि 3x⁻100। कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं आप। चौथा प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद की घात लिखना हम कल ही आपको बताए थे।
तो जैसे पहला है कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो बहुपद का घात वो घात होता है जो दिए गए पदों में सबसे अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, तो 5x³ है, इसलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का, हाँ बहुत अच्छा, बहुपद का घात इसमें 3 हो जाएगा। समझ गए, माने जिस भी पद में अधिकतम घात वाला है, इस पद में अधिकतम घात वाला है 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 - y², इसका घात हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं, बहुपद का घात यानी घात बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2। 3 नंबर में 5t - √7, घात बराबर हो जाएगा कितना, तो 1। ठीक है, उसके बाद इसका है आपका चौथा नंबर, कितना है, 3, तो इसका घात बराबर हो जाएगा आपका कितना, 0। समझ गए, क्योंकि 3 है तो 3 का गुना हम x के पावर आपका 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 गुना 1 बराबर आपका हो जाएगा 3 ही, इसलिए हम घात इसका 0 लिख सकते हैं। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघातीय है और कौन त्रिघातीय है। ठीक है, तो घात के आधार पर हम बताते हैं कि ये कौन सा बहुपद है, इसको हम कहेंगे कि कौन सा बहुपद है, कौन है वो, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। घात के आधार पर x - x³, ये आपका कौन सा बहुपद है, y + y² + 4, ये भी आपका द्विघात। चौथा 1 + x, कोई घात नहीं, माने एक घात है, और जब एक घात है तो आपका रैखिक बहुपद। पांचवा 3t, यह भी आपका रैखिक। कौन सा, सब बहुपद है, सब बहुपद है, बहुपद सब है। यहाँ पर आपका छठा r², तो ये आपका है द्विघातीय बहुपद। उसके बाद सातवां 7x³, ये आपका है त्रिघात बहुपद।